इंट्रोडक्शन ऑफ अशोका। सम्राट अशोक भारत के सबसे महान और प्रसिद्ध मौर्य वंश के राजा थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। उनका शासन काल लगभग 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। शासन की शुरुआत में अशोक बहुत ही कठोर और सख्त माने जाते थे। उनकी सेना भी बहुत मजबूत थी और वे कई सारे युद्ध करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में बेहद खून खराबे वाला था। इसमें हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध को देखकर अशोक के मन में गहरी ठेस पहुंची और उन्हें एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। तब उन्होंने युद्ध और हिंसा छोड़कर मानवता, शांति, समानता और धर्म के मार्ग को अपनाया। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे और दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अशोक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, साहसी और प्रशासन चलाने में कुशल थे। अशोक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया। आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा उनके शासन में था। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग का युद्ध। यह युद्ध बहुत ही भीषण था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। युद्ध की विनाशकारी स्थिति देखकर अशोक पूरी तरह से बदल गए। फिर उन्होंने सोचा कि युद्ध केवल दुख देती है। इसी घटना के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे दुष्ट अशोक के रूप में नहीं बल्कि देवदूत अशोक के रूप में जाना जाएगा। तभी से अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वे अहिंसा, दया, करुणा, सत्य, समानता और नैतिक जीवन के रास्ते पर चले। उन्होंने बुद्ध के उपदेश पूरे देश में फैलाए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर लेख खुदवाए, जिन्हें आज अशोक का शिलालेख कहा जाता है। नैतिक शिक्षा, दया और अहिंसा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, अच्छे व्यवहार के नियम बताए। इन शिलाओं पर खुदाया अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए। सड़कों निर्माण करवाना, पशुओं की सुरक्षा, कुएं एवं तालाब खुदवाना, अस्पताल और धर्मशाला बनवाना, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। अशोक का निधन लगभग 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। वे भारत के इतिहास में शांति और धर्म पर आधारित शासन के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए तो अशोक को कहा जाता है अशोका द ग्रेट, कि उन्होंने हिंसा छोड़कर प्रेम और शांति को अपनाया। उन्होंने लोगों की भलाई को सर्वोपरि रखा। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाने में उनका बड़ा योगदान है। अशोक का संदेश हमें यह सिखाता है कि असली महानता जीत में नहीं बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर मानवता और शांति, करुणा का रास्ता चुनने में